हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बंडल मेथड करवाऊंगी। इससे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, मैं इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करूंगी, तो पूरा वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ इमेजिनेशन वी अरेंज्ड। फर्स्ट पार्ट है बोथ एस आर टुगेदर। ठीक है, अगर मैं ये सिंपल पूछूँ तो सिंपल तो इसका आंसर काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में बोल दिया है बोथ एस आर टुगेदर, तो क्या करेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं बंडल मेथड। बंडल मेथड तभी यूज़ करते हैं जब हमें बोला हो कि नहीं कोई दो एलिमेंट्स इकट्ठा होना चाहते हैं ना, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं जब हमें कहीं ना कहीं बंडल बनाने की ज़रूरत पड़े। तो ठीक है, अब ये मैंने एक वर्ड है इमेजिनेशन। पहले इमेजिनेशन में कौन कौन से लेटर है, तो पहले तो जहाँ पे आई है वो है आई 3 टाइम्स है। ठीक है, M 1 टाइम है। ये लिख लेती हूँ मैं कौन कौन से है। A 2 टाइम्स है। N 2 टाइम्स है। ठीक है, बाकी G T O N 1 टाइम है। N तो 2 टाइम लिख चुकी हूँ। तो GTO 1 टाइम है, और तो कोई रह नहीं गया, मतलब ये सारे 1 टाइम है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होने चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है, तो ये ठीक है। अब जहाँ पे आई रिपीट कर रहा है, एन भी रिपीट कर रहा है, ए भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, पहले तो हमें इनकी अरेंजमेंट्स करनी है ना। अगर सिंपल जहाँ पे अगर ये नहीं दिया होता तो काफ़ी इजी हो जाता है। आप 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कर देते। लेकिन अभी जहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि आपको अरेंजमेंट्स तो करनी है ना, लेकिन ऐसी करनी है ना कि ये दोनों ए है ना वो हमेशा इकट्ठे रहे। मतलब ना जैसे ये ऐसे नहीं हो सकता कि कभी ए आई ए, ऐसा नहीं हो सकता कभी, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा चाहिए जहाँ पे बाकी एलिमेंट्स भी हो गए, हमेशा चाहिए ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे मतलब समथिंग ए को ना हमेशा साथ में चाहिए। मतलब ए कहीं ना कहीं एक बंडल में चाहिए हमें। ए कभी आपस में क्वेश्चन में हम इन क्वेश्चन में हम बंडल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इन क्वेश्चन में ना हमें ना ए को एक बंडल में डाल देना ताकि हम अरेंज कर सकें इन सबको, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे हम इतने केसेस करते तो कितना टाइम लग जाता। तो हम ना इन ए को ना एक बंडल में डाल देंगे, मतलब एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इसे सिंपल एक प्लेस में डाल देंगे। ए को ना एक अलग ही एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। मतलब सिंपल आपने ना ए को एक सिंपल अगर बंडल में डाल दे और फिर इन्हें आपस में इन बाकी एलिमेंट्स के साथ अरेंज कर दे, तो इसका आंसर वही आएगा। तो मतलब जिन्हें आपको ना इकट्ठे रखना है ना, उन्हें ना सिंपल एक बंडल में डाल दो, मतलब एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करो। मतलब सिंपल इसमें तो 2 अल्फ़ाबेट्स है ना, बट इसे एक अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट करो, एक अलग ही एंटिटी मानो। जैसे आई है वैसे ही ए एक पूरा ब्लॉक है, इस बंडल को ही एक अलग एंटिटी माननी है। ठीक है, तो अब हमें करना है कि द लेटर्स ऑफ इमेजिनेशन वी अरेंज बोथ एस आर टुगेदर, मतलब इन्हें हमेशा साथ रखना है। तो इमेजिनेशन के लिए पहले तो 11 प्लेसेस बना लो। 1 2 3 4 5 6, पहले देख लो 11 प्लेसेस बनाएंगे या कितने प्लेसेस बनाएंगे। टोटल इसमें तो 11 लेटर्स है ना, लेकिन हमने ना 2 लेटर्स को तो एक साथ लिख दिया, मतलब इसे एक अलग ही एलिमेंट ट्रीट करना है। अब इसे ये नहीं करना कि इसे 2 एलिमेंट है, इसे एक 1 एलिमेंट की तरह आपको ट्रीट करना है। तो देखो तो कितने एलिमेंट हम प्लेसेस बनाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 11 लेटर्स है ना, लेकिन 2 को तो हमने इकट्ठे लिख दिया, तो टोटल 10 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऐसे करके जहाँ पे लिख देती। ठीक है, तो ये जहाँ पे मैंने 10 प्लेसेस बना लिए ना, ऐसे 11 होने थे, लेकिन ए इकट्ठा लिख लिया ना, तो ये एक अलग ही एंटिटी बन गया। मतलब इसे एक किसी प्लेस में ए अलग एंटिटी आ सकता है, मतलब इस ब्लॉक को ही एक अलग अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, तो वैसे ही जहाँ पे सिंपल बाकी सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, जो भी है कहीं में टी हो, बाकी जो भी एक्सेट्रा बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बस अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। आपके पास है ये सारे एलिमेंट्स है, अब इन सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करोगे। मतलब अब आपके पास ना पहले तो ये सारे थे, बट आपके पास बचे हैं, अब आपके पास टोटल बचे हैं 9 बाकी एलिमेंट्स बचे और 9 अल्फ़ाबेट्स प्लस 1 बंडल।
यहाँ पे ऐसे करके लिख देती हूँ कि 9 अल्फ़ाबेट्स और आपके पास 1 बंडल बचा है। अब इन्हें कैसे अरेंज करेंगे आप? टोटल हमारे पास मतलब 10 प्लेसेस है, टोटल 10 एलिमेंट्स है ना, इसमें मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स है। तो 10 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं? 10 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट करता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब मतलब आपके पास सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ वी अरेंज 9 अल्फ़ाबेट्स। में ये ध्यान से देखना कौन कौन से एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स से रिपीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो ए तो बंडल में है तो ए वाले तो लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर हम n 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब और i 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो किसने से डिवाइड करेंगे? 3 से, 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड किया। और कौन कौन से कर रहा है? अब ए देखो, अब बोलो ए का लिखेंगे या नहीं? जहाँ पे ए का देखो, अगर क्या हम जहाँ पे कोई इसे हमने एक अलग बंडल की तरह ट्रीट किया ना, और हम पहले तो ये नीचे डिवाइड ही क्यों करते हैं? ये तभी हम डिवाइड करते हैं जब हम ना अपनी अरेंजमेंट्स में ना 2 एक जैसे एलिमेंट्स मिल जाए, मतलब 2 एक जैसी चीज़ें मिल जाए ना, तब हम ना उतने टाइम से डिवाइड कर देते हैं अरेंजमेंट्स में, ठीक है। अब हमने बंडल को जहाँ अपना एक अलग ही अल्फ़ाबेट मानना है ना, इसके जैसा कोई अलग अल्फ़ाबेट जहाँ पे दिख रहा है, ए बंडल दिख रहा है कोई और नहीं, जहाँ पे सिर्फ एक ही बंडल है तो हम डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिंपल एक अलग ही एंटिटी है, तो इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। अगर मान लो जहाँ पे एक ए भी होता है ना, तो भी ना हम ना डिवाइड नहीं करते जहाँ से, तो भी हम डिवाइड नहीं करते क्योंकि ये अलग है एक बंडल है और ये अलग है, मतलब ए ना अपना अलग ही एक एलिमेंट है। ये इसकी अगर अभी इसमें तो एक ए नहीं है ना, बट अगर ए होता भी ना तब भी हम डिवाइड नहीं करते। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर एक ए हो तो भी हम डिवाइड करते, तब नहीं करते डिवाइड हम, क्योंकि तब देखो ये बंडल ही अपना एक अलग ही वो है, एक अलग ही अल्फ़ाबेट की तरह मानो। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ए का बंडल और ए अलग। तो ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट ईजी था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, ये तो मैंने समझाते ही करवा दिया। सेकंड पार्ट में बोला ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं? ए और आई और ओ, ए आई ओ वोवल्स है ना। इसमें बोला वोवल्स को हमने इकट्ठा करना है। जिन्हें इकट्ठा करना है ना, उन्हें ना आप ना सिर्फ एक बंडल में डाल देना, जिन्हें इकट्ठा करना है। मतलब अब हमें ना ए आई ओ को बंडल में वो 3 टाइम्स है, तो 3 मतलब 2A 3I और 1O, इन्हें आपस में आपने एक बंडल में डालना है। अब कितना बड़ा बंडल बना है, सो मतलब इसी बंडल को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। इस बार बंडल थोड़ा काफ़ी बड़ा बना साइज़ में, तो मतलब ऑल वोवल्स आर टुगेदर, तो मतलब इन सबको ना इकट्ठे होना चाहिए। बाकी को कैसे भी अरेंज कर लो, बट ये हमेशा इनका साथ आपस में बना होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम अरेंजमेंट्स? इस टोटल इमेजिनेशन में 11 लेटर्स थे ना, 11 लेटर्स में से ये कितने लेटर्स चल गए? 6 लेटर्स चल गए, तो बचे हमारे पास 5 लेटर्स। तो अभी हमारे पास बचे हैं 5 लेटर्स, और 5 लेटर कौन कौन से बचे हैं? उसमें M 1 टाइम है, N 2 टाइम्स है, ठीक है, और बाकी G T, हाँ, तो 2 3 4 5 ये बचे हमारे पास एलिमेंट। M N 2 टाइम्स G और T, ये हमारे पास एलिमेंट्स बच गया ना 5, ठीक है। तो अब हमें बोलो कितने फैक्टोरियल लिखेंगे? मतलब अभी हमारे पास सिंपल क्वेश्चन ये है ना कि 1 बंडल प्लस 5 अल्फ़ाबेट्स कैसे अरेंज करेंगे? सिंपल पहले ये देख लो क्या क्या बने। अब हमारे पास सिंपल है क्वेश्चन कि 1 बंडल और 5 अल्फ़ाबेट्स को आपस में कितने वेस में अरेंज कर सकते हैं। बंडल कौन सा? ये वाला। 5 एलिमेंट्स कौन से है? वो एलिमेंट्स है वो लिख लो, M N N G T, ठीक है। तो कितने फैक्टोरियल से करेंगे? 6 फैक्टोरियल वेस में अरेंज कर सकते हैं अपॉन, अब जो फैक्टोरियल जो डिवाइड रिपीट कर रहे हैं उनसे डिवाइड करेंगे। एंड जहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बंडल नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसे अलग अलग एलिमेंट्स माना। बंडल हमारे पास ये है और ये 5 अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। बंडल को एक अलग अल्फ़ाबेट की तरह एक अलग एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और देखो, और इसमें तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है ना। M N N G T N का कर लिया 2 फैक्टोरियल। अब देखो, अब बंडल में ध्यान से देखो, बंडल तो एक ही है। अब बंडल, लेकिन ये ध्यान से देखो, क्या बंडल में भी आपस में अरेंजमेंट्स हो सकती है? इसमें मैंने अरेंजमेंट्स की बात की है, बंडल में आपस में अरेंजमेंट्स मतलब देखो, क्या ये A I I I O आपस में अरेंज हो सकते हैं? मतलब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि A I पहले आ जाए, A आ जाए, I ऐसे आ जाए, ऐसे लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना। हाँ, इन्होंने बोला कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, इन्होंने नहीं बोला कि ए सेकंड पार्ट कर रही हूँ मैं, फर्स्ट नहीं। सेकंड पार्ट में इन्होंने नहीं बोला कि ए इकट्ठे होने चाहिए, इन्होंने चाहिए कि ये बंडल है ना, बस ये 6 एलिमेंट्स है ना, ये इकट्ठे होने चाहिए। मतलब इनके बीच में ना कोई नहीं आने चाहिए, चाहे आपस में ये एक दूसरे से अपनी प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि आई पहले आ जाए या ओ पहले आ जाए, ये आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है। अब देखो इसमें हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है। जब मल्टीप्लाई तब हम करते हैं ना जब तक हम सबको पूरा न कर दे, पूरा काम न कर दे। अभी तो हमने आधा काम किया, अभी बंडल के एलिमेंट्स को भी अरेंज हो सकते हैं, तो अभी तो ही बीच में हमने मल्टीप्लाई डाला, प्लस नहीं। प्लस होता तो केसेस के लिए होता, अभी हमने इन्हें अरेंज करना बाकी है। तो आप बंडल के एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे? सिंपल, अभी आपके पास क्वेश्चन ये बन गया कि हाउ वी अरेंज 6 एलिमेंट्स इन विच ए रिपीटेड, आई 3 टाइम्स रिपीटेड एंड ओ। तो इन्हें कैसे अरेंज करेंगे? सिंपल, आप इन्हें कर सकते हो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। समझ गए? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा है? ये मैंने बंडल के लिए लिखा कि बंडल में आपस में अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं। मतलब अभी आपके पास सब कुछ भूल जाओ पिछला, मैं पूछूँ कि इन्हें आपस में आप कैसे अरेंज करोगे, ए आई ओ, इन्हें आप आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? आप सिंपल आंसर दे देते काफ़ी ईजी ढंग से कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और आई है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। ये वाला कितना ईजी था। सेकेंड पार्ट भी हो गया। देखो एक बार समझ, कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या बोला है। देखो मैंने ओरली कर दिया ये क्वेश्चन, ना कुछ ज़्यादा सॉल्व किया, इधर सॉल्व करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आप वो कुछ लोग सोचते होंगे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं किया अरेंज। अरे फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों एक ही जैसे थे, अभी नहीं अरेंज करते तो सिंपल ये हो जाता कि हम लिख देते चलो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो सिंपल 1 ही आता अगर हम लिखना भी चाहे तो। सिंपल समझ लो कि 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 ही बन गया। तो हमेशा बंडल वालों को भी अरेंज कर सकते हैं अगर सारे अलग हो। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला है बोथ एंड्स एंड ऑल 3 आई आर टुगेदर। ये क्वेश्चन काफ़ी, ये वाला थर्ड पार्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी है ये, तो बाकियों से भी इजी है। तो मतलब ना इसमें बोल रहा है कि ना ए इकट्ठा होना चाहिए, आई बोथ एंड्स आर भी इकट्ठे होने चाहिए, जो इकट्ठे होने चाहिए ना उन्हें बंडल में डाल दो, एंड ऑल 3 आईज आर टुगेदर। मतलब हम इस बार ना हमारे पास ना बंडल ज़्यादा बन गया है, तो हमारे पास 3 आईज भी टुगेदर होने चाहिए। और क्या क्या बचा हमारे पास? 2 ए तो निकाल दिया, 3 एन भी निकाल दिया, आई भी निकाल दिया 3 टाइम्स, एम बचा 1 टाइम, और कौन कौन सा बचा? एम जी टी ओ 1 टाइम्स बचे थे सारे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 9 10, मतलब ठीक है 11 ही आ रहा है। ठीक है, अब इन्हें आपस में कैसे अरेंज करेंगे? अब हमारे पास बन गया 3 बंडल प्लस 4 अल्फ़ाबेट्स। कैसे अरेंज करेंगे 3 बंडल और 4 अल्फ़ाबेट्स को? 7 फैक्टोरियल अपॉन, और किससे डिवाइड करेंगे? कौन कौन से रिपीट कर रहे हैं वो ध्यान से देखो। 7 फैक्टोरियल कौन, इस वाले में तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है तो इस वाले में तो कुछ नहीं आएगा। अब बाकी बंडल में देखो, क्या बंडल में कुछ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? बंडल में बंडल के अंडर वाले अरेंजमेंट्स हो रही हूँ, मतलब ए के आपस में अरेंज हो सकते हैं? नहीं, सिंपल 1 ही आ जाएगा। एंड एन भी, तो ये तो आपस में अरेंज भी नहीं हो सकते, और ना ही इनके जैसा कोई सिमिलर बंडल होगा जो हम डिवाइड करें। बंडल डिवाइड करने के लिए भी कोई सेम बंडल नहीं है, सारे बंडल अलग अलग है, और बंडल के सारे अंडर एलिमेंट्स है ना वो सेम है। तो इसका आंसर सिंपल 7 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। तो ये वाला देखो सबसे इजी तो यही क्वेश्चन था जो दिखने में सबसे टफ लग रहा है। मतलब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, इसके नीचे तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बंडल के अंदर तो सारे सेम थे। तो इनटू हम करते फैक्टोरियल वो नहीं आता क्योंकि वो 1 नहीं बन जाता, और कुछ वो नहीं था। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे गैप मेथड डिस्कस करूँगी।